नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, तुम्हारे लिए काल बनकर आई है यह एक औरत। अभी इसी समय आज की वीडियो देखकर इसका नाम जान लो, क्योंकि आपको भी संतुष्टि हो जाएगी कि आपको किससे खतरा है और किससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेम मिल रहा है। आज की वीडियो में उस स्त्री के कुछ अवगुण भी बताएंगे, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि आप सुरक्षित है या नहीं। क्योंकि आपके घर की महिलाओं में, आपके आस पड़ोस की महिलाओं में, आपके रिश्तेदारों में या महिला मित्र में, सहकर्मियों में अगर ये आदत है, ये अवगुण है, तो ये आपकी बर्बादी की वजह बन सकती है। शुरुआत करने से पहले सच्चे शिवभक्त इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। यकीनन आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी में हर किसी को साथी की ज़रूरत होती है। एक समय के बाद अपने जीवन में हर कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन बात 2 या 3 दिन की नहीं, बल्कि पूरी ज़िंदगी की होती है। इसलिए साथी हमेशा ऐसा चुनना चाहिए जो सुख की घड़ी में आपके साथ हो, लेकिन दुख की घड़ी में भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चल रहा हो। यानी जीवन साथी ऐसा हो जो हमेशा हमें सपोर्ट करे, बुरे पलों में बहुत ज़्यादा हमें ताने न मारे, धैर्य धारण करे, और अच्छे पलों में बहुत ज़्यादा अहंकार न करें। ऐसे जीवन साथी की ज़रूरत तो सभी को होती है, लेकिन अक्सर इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। कई लोगों के घर में ऐसी स्त्री आ जाती है जो उनके पूरे घर को बर्बाद करके रख देती है। देखिए, सबसे पहले तो स्त्रियों का एक धर्म होता है कि वे सुबह जल्दी उठें, स्नान काम से निवृत्त होकर घर में झाड़ू पोछा करें और भगवान की पूजा अर्चना करें। सुबह सभी बहुओं का, सभी लड़कियों का, सभी औरतों का ये नियम होना चाहिए। इससे दोस्तों उस घर में माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है। इस नियम से उस घर में सदैव देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन जो स्त्री इसके विपरीत काम करती है, यानी कि सुबह बहुत देरी से उठती है, घर के झाड़ू पोछे नहीं करती, घर को साफ स्वच्छ नहीं रखती, पूजा अर्चना नहीं करती, पता नहीं कब उसने लास्ट भगवान की पूजा करी होगी, ऐसी स्त्री अपने घर को बर्बाद करके रख देती है। और आपके लिए यूँ समझ लीजिए का काल बन करके आई है। क्योंकि हमेशा सबसे पहला नियम यही हमें बनाना है। इसी नियम से घर की शांति हमेशा बनी रहेगी, घर में सुख समृद्धि हमेशा आती रहेगी, और घर में हमेशा प्रकाश फैलता रहेगा, वो भी सकारात्मक ऊर्जा का। अब दोस्तों, कई औरतें ऐसी होती हैं जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती हैं। चाणक्य नीति कहती है, ध्यान दीजिएगा, जिस पत्नी के कटु वचन हो उसका त्याग करने में ही भलाई है, क्योंकि बुरी बोली हथियार से तीखा वार करती है। ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें बिना सोचे समझे कुछ भी अपशब्द बोल देती हैं। क्योंकि महिलाएं जब गुस्सैल होती हैं तो वो अपने शब्दों का ध्यान नहीं रखती, ये उनकी कमजोरी है। ऐसे में वो दूसरे के इमोशंस भी नहीं देखती और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है। इससे पूरे परिवार में उनकी छवि खराब हो जाती है और उनकी वजह से पूरा परिवार भी बदनाम हो जाता है। लोग परिवार वालों से रिश्ते रखना बंद कर देते हैं, क्योंकि इनके परिवार की महिलाएं कुछ ऐसी होती हैं। तो हर महिला को इस बात का ध्यान रखना है कि अभद्र भाषा से बचना है। दूसरा, आपको एक काम और करना है, ध्यान दीजिएगा। आपको एक गलती ये नहीं करनी है कि बात बात पर गुस्सा आ गया। बहुत सारी महिलाओं को हम देखते हैं कि गुस्सा उनकी नाक पर होता है। गुस्सा हमेशा हमारा काम बिगाड़ता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। चाणक्य कहते हैं, क्रोध में लिप्त व्यक्ति सही और बुरे का अंतर नहीं समझ पाता। ऐसे में वो अक्सर दूसरों को असहनीय कष्ट पहुंचाता है। और यही वजह है कि बात बात पर गुस्सा करने वाली पत्नी को परिवार की खातिर छोड़ना ही ठीक है। अर्थात हमें या तो उन्हें समझा देना है कि बात बात पर गुस्सा करना सही नहीं है, या फिर दोस्तों, अगर आपके किसी ऐसी लड़की के साथ रिश्ते होने जा रहे हैं जिसमें आपको पहले ही अवगुण नज़र आ गया कि तो बहुत गुस्सा करती है और गुस्से में अपना आपा खोकर कुछ भी बोल देती है। देखिए, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन जिस समय गुस्सा आया उस समय उस इंसान ने खुद को संभाल लिया। जब तक कि वो शांत नहीं हो जाता तो वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छी महिला है। लेकिन आप देख रहे हैं, जो महिला गुस्से में हर किसी को कुछ भी बोल रही है, तो वो चीज़ें यकीनन बहुत ज़्यादा ख़राब होती हैं।
एक आदर्श पत्नी वो होती है, एक आदर्श औरत वो होती है जो मन, वचन और कर्म तीनों से शुद्ध होती है, जिसका आचरण अच्छा होता है और जो कुशल गृहिणी होती हैं। अब दोस्तों 2 से 8 सितंबर क्या महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले हैं, क्या परिवर्तन आने वाले हैं, क्या बदलाव आने वाले हैं, सावधानियों के साथ उपाय आगे बताए हैं। भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक बैठने वाली है, इसीलिए बस थोड़ा सा समय निकाल लीजिए आप और हमारी आज की वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों जहाँ पर हम काम करते हैं, अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे, वहाँ पर आपके अलावा भी कई सारे लोग काम करते होंगे। अब कई सारे लोगों में कुछ लोग तो आपके अपने होंगे, मतलब आपके उनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, आपकी उनके साथ दोस्ती बहुत अच्छी होगी। लेकिन वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आप पर नज़र गड़ाए बैठे होंगे कि ये इंसान आगे निकल रहा है और मुझे इसे रोकना है, मुझे इसकी राहों को रोकना है, मुझे किसी भी तरह से इसे आगे बढ़ने से रोकना है। कई इंसान ऐसे आपके आसपास वहाँ पर हो सकते हैं। अभी आपको एक महिला से खतरा बन रहा है जो कि आपके लिए काल बनकर आई है, बहुत संभल कर रहना है। उसका नाम दोस्तों ग यानी जी फॉर गॉड अक्सर से शुरू होता है। ग नाम वाली महिलाओं से हमें बचना है। जितनी भी ग नाम की वहाँ पर महिलाएं काम करती हैं, अगर वो आगे रह रहकर आपसे बहुत ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश कर रही है तो ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि वो महिला अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है, बाद में आपको बदनाम करने के लिए भी किसी भी हद तक गिर जाएगी। तो ये जो आकर्षण आपका है इसे थोड़ा सा काबू में रखिए, क्योंकि अक्सर यही आकर्षण बर्बादी की वजह बन जाता है। व्यापारियों के जीवन में लाभ की अपार मात्रा में प्राप्ति होने वाली है, मतलब जिस डील में वो कदम रखेंगे वहाँ से एक अच्छा परिणाम हासिल करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, ज़िंदगी अक्सर उन लोगों के साथ दगाबाजी करती है जो हमेशा अपने रास्तों पर अच्छे प्रदर्शन करते हैं। यानी कि अगर हम अच्छा काम करने जाएंगे तो हमारे रास्तों में 10 कठिनाई आ जाएगी। इसी के विपरीत दोस्तों आप बुरा काम करके देखिए, वो इतनी आसानी से हो जाएगा। अब आपके दिमाग में हो रहा होगा फिर तो हम बुरे काम ही करें अगर वो आसानी से हो जाता है। तो दोस्तों ये प्रकृति का सिद्धांत है कि इंसान अगर बुरे कर्म करेगा तो उसे फिर सज़ा दी जाएगी। तो अगर आप सज़ा प्राप्त करना चाहते हैं तो आसानी से बुरे कर्म कर लीजिए, और वैभव, धन, संपदा और पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो कड़ी मेहनत के बाद आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उस सफलता का स्वाद चखकर आपको भी बड़ा आनंद आएगा। इसी के साथ शादीशुदा लोग थोड़े सावधान रहें, अपनी महिलाओं में, अपनी पत्नियों में अवगुणों को पहचानें और उन अवगुणों को दूर करें। साथ ही साथ एक बात का और ध्यान रखें कि हर रिश्ते भरोसे की जड़ पर टिके होते हैं। भरोसा अगर रिश्तों में से गया तो रिश्ते भी चले जाते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों एक बात और समझ लीजिए कि ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। यहाँ पर बात बात पर गुस्सा करना सही नहीं है, बात बात पर एक दूसरे को कोसना सही नहीं है। जितना ज़्यादा विनम्र रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को कंट्रोल में रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ये 2 उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। दोनों ही उपाय आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं और ये दोनों ही उपाय आपकी किस्मत को चमकाने वाले हैं। सबसे पहला उपाय हम आपको मंगलवार का ही बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की शत्रु पीड़ा है, अगर आपको किसी भी प्रकार के दुश्मन से खतरा बन रहा है, तो आपको एक ही काम करना है, हनुमान मंदिर जाना है। एक पीपल के पत्ते पर हिम लिख कर के हनुमान जी महाराज को चढ़ा देना है। हिम लिख कर के पीपल के पत्ते पर, या पान का पत्ता भी आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान जी महाराज के सामने इसे रख देना है। अब हनुमान चालीसा का वहाँ बैठकर पाठ कर लीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ आपका हो जाता है तो इस पत्ते को गोल घुमाकर इस पर कलावा बांधकर बहते हुए जल में इसे प्रवाहित कर देना है, सच्चे मनोभाव से, सच्ची प्रार्थना करते हुए। दुश्मन समाप्त होंगे और दुश्मनों के द्वारा आपके रास्ते में फिर कोई अड़चनें, कोई मुसीबतें पैदा नहीं की जाएगी। इसी के साथ दूसरा उपाय हम आपको ये बताना चाहते हैं, गुरुवार के दिन, जी हाँ दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके पीले रंग के वस्त्र धारण करें अगर आप अपने घर में सौभाग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसी के साथ साथ गरीबी के आलम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो खोपरा आपको लेना है, उसे थोड़ा सा कट करके उसके अंदर शक्कर का बूरा डाल देना है, उसे पुनः पैक कर लीजिए और पीपल के पेड़ के पास जाइए जहाँ नमी वाली जगह हो, जहाँ आसपास कीट मौजूद हो, चींटियों के बिल मौजूद हो। वहाँ पर दोस्तों आपको वो जो खोपरा था उसे अंदर ज़मीन के गाड़ देना है। अब जैसे जैसे कीट उसे खाना शुरू करेंगे, जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे कीट उन्हें
खाएंगे और जैसे उस खोपरे को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, वैसे आपके जीवन की जो समस्याएं हैं, आर्थिक तंगी, वो भी समाप्त हो जाएगी। कहते हैं इंसान के अंदर कोई हुनर हो, टैलेंट हो, उसे उसका घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है जो उसका हुनर है। आने वाले अगले 24 घंटों में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव आपकी मानसिक शक्ति को कमज़ोर कर सकता है। खुद को आध्यात्म से जोड़े, मंत्र जाप से जोड़े, मेडिटेशन से जोड़े और कोशिश करें छोटी छोटी बातों को इग्नोर करने की। आपकी एक और गलत आदत है कि आप बात का पतंगड़ बहुत बनाते हैं और छोटी छोटी बातों का लोड बहुत लेते हैं। ये चीज़ आपके लिए ख़त्म हो सकती है और आपके लिए यह मुसीबतें खड़ी कर सकती है, आपके लिए निराशा लेकर के ये आ सकती है। सावधान रहिएगा। व्यापार में समय उम्दा है। काफ़ी समय से जो व्यापारी अच्छे परिणाम का इंतज़ार कर रहे थे, फाइनली अब शुक्र के महागोचर से उनके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है। फाइनली अब कुछ अच्छा दस्तक देने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम करना छोड़ दें। बहुत सारे लोगों को दोस्तों हम देखा करते हैं कि वो अच्छा खासा बिज़नेस जमने के बाद अपने बिज़नेस को नौकरों के भरोसे छोड़ देते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, इतना आप ध्यान रखिए, वरना परेशानी हो सकती है, वरना ज़िंदगी यहाँ पर दांव पर भी लग सकती है, क्योंकि बात बहुत ज़्यादा बड़ी है और अपने व्यापार को अपने ढंग से ही आपको चलाना है। ये हमारी खास सलाह आपको रहेगी। निर्णय लेने के लिए किसी और पर आश्रित नहीं रहना है, खुद के निर्णय खुद लेने हैं। कुछ नकारात्मक ग्रह, राहु केतु का प्रभाव दिख सकता है। उपाय क्या करने हैं वो वीडियो के अंत में हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन अभी की स्थिति में थोड़ा सा समय निकाल कर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखते रहिए। सबसे पहली सावधानी विद्यार्थियों के लिए है। जब भी दोस्तों वो पढ़ाई करने के लिए जाएंगे, तब संभावना है कि उनका ध्यान वहाँ से हटे, क्योंकि जीवन में जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाते हैं तब उसमें 10 दिक्कतें आती हैं। जीवन में जब हम कुछ शुभ कर्म, पुण्य कर्म करने जाते हैं, ऐसा कर्म करने जाते हैं जिससे कि हमारा भला हो, ऐसे कर्म को करने में बहुत कठिनाई आती है। इसी के विपरीत आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको जुआ खेलना है, आपको गलत काम करना है, आपको चोरी चकारी करनी है, आपको बेईमानी करनी है, तो ऐसे में दोस्तों सारे ही काम बड़ी ही आसानी से हो जाते हैं। अक्सर ये चीज़ हमने देखी है। तो आपको कोशिश करनी है, चाहे मेहनत ज़्यादा लगे, लेकिन अपने काम को शिद्दत, ईमानदारी और दिल लगा करके आपको करना है। साथ ही साथ दोस्तों बहुत अच्छा समय आपके लिए ये बन सकता है। बस ज़रूरत है अपने मनोबल को आप गिरने न दें, क्योंकि एक बार में सफलता मिल जाए ये मुमकिन नहीं है। हो सकता है आपको प्रयास करने पड़े, क्योंकि भगवान आपकी परीक्षा भी ले सकते हैं। कई बार हम भगवान को कोसते हैं कि हे भगवान, हम तो आपकी इतनी पूजा करते हैं, आपकी इतनी अर्चना करते हैं, आप हमारी सुनते क्यों नहीं हैं। लेकिन जब क्लासरूम के अंदर परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन होते हैं। हो सकता है अभी हमारी परीक्षा का समय हो सकता है अभी हमारे जीवन में कोई न कोई भगवान परीक्षा ले रहे हो, तो आपको भी शांत चित्त होकर परीक्षा में पास होने की तैयारी करनी चाहिए। यानी ईमानदारी से अपना कार्य करना चाहिए, बेईमानी से दूर रहना चाहिए, वह हर तरह के काम को पूरी शिद्दत के साथ करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप एक नौकरी पेशा इंसान हैं तो प्रमोशन होने की प्रबल संभावनाएं हैं, लेकिन अपने प्रमोशन की इस बात को, इस योजना को आप किसी और को बिल्कुल भी ना बताएं। आप उन लोगों से ख़ास तौर पर बचकर रहें जो हर वक्त आप पर आंखें बनाए रखते हैं कि ये इंसान आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसे आसपास लोग होते हैं, तो उनसे आप ज़रा बचें। तो तुला राशि वालों, दिल से आशा यही करते हैं आज की वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक थी, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक आप ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में आप जय माता दी ज़रूर लिखें, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस अवश्य करें। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।